दोस्तों ये अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांस हो रही है और इनसे लोगों का काम भी आसान होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के कारण दुनिया भर में कई नौकरियां भी जा चुकी हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले कंपनीज में टेलीकॉलर बहुत ही मात्रा में हुआ करती थी, जिससे कोई भी कस्टमर अपनी कंप्लेन करा सकता था। लेकिन आजकल कई कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर चैट बोट को लगा दिया है, जिसकी मदद से लोग अपनी कंप्लेन करा सकते हैं और इसकी वजह से उन कंपनीज में से कई एम्प्लॉयज की नौकरी भी खत्म हो गई। और कार मैन्युफैक्चरर कंपनी को ही देख लो, जर्मनी में तो ऑटो कंपनीज में कार को बनाने के लिए सिर्फ रोबोट्स ही होते हैं, कोई इंसान नहीं होता। और जिस तरह से ऑटोमेटिक कार के ऊपर काम चल रहा है, ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स की भी नौकरी जाने वाली है। और आज का एक वीडियो है जिसमें एक नई और काफी चर्चा में रही एआई जिसका नाम चैट जीपीटी है, और इसी के बारे में हम जानेंगे कि ये कैसे इंसानी लाइफ को बहुत आसान बना सकता है और दूसरी तरफ कई लोगों की जॉब भी खा सकता है। फैक्ट नंबर 10, चैट जीपीटी आज तक का सबसे एडवांस और बेहतरीन एआई है, जिसके मदद से आप कोई भी स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, वेबसाइट की कोडिंग करा सकते हैं, अपने कोडिंग को एडवांस और करेक्ट करा सकते हैं। जैसे आपको किसी कंपनी में इंटरव्यू देना है, वहाँ आप क्या बोलोगे वो भी आपको ये बता सकता है। यहाँ तक कि जिन कोडिंग्स को लिखने में आपको घंटे लगते थे, वो आपको चैट जीपीटी सिर्फ मिनटों में लिख के दे सकता है। फैक्ट नंबर 9, चैट जीपीटी पहला एआई टूल नहीं है जहां आप राइटिंग करवा सकते हैं, बल्कि इससे पहले भी इसके जैसे ही कुछ वेबसाइट हैं, जैसे राइटफुल, टू राइट, को ऑथर, को राइट, पैराग्राफ एआई, कंपोज एआई, लेकिन ये सब पेड एआई टूल्स है। वहीं चैट जीपीटी बिल्कुल फ्री है अभी के लिए, और इसके फाउंडर में से एक एलन मस्क भी है, और चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी का एक प्रोडक्ट है। फैक्ट नंबर 8, यह एक ऐसा एआई टूल है जो आपके दिमाग तक को पढ़ने में कामयाब हो सकता है। जैसे कि जो भी बातें आप इससे पूछोगे, वो उन वर्ड्स को बहुत ही गहराई से समझकर फिर उस पर अपनी राय देगा, और ये आपके द्वारा सर्च की गई पुरानी हिस्ट्री को भी याद रखेगा और उसके हिसाब से ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और इसके द्वारा सजेस्ट किए गए स्क्रिप्ट या कोडिंग इतनी जबरदस्त होती है जिसमें भारी भारी वर्ड्स होते हैं, जिससे आपको इंटरव्यू या वीडियो में लोग काफी इंप्रेस हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, इन सब के बीच चैट जीपीटी की कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे नंबर 1, यह किसी भी भाषा या पैटर्न को सीखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा पर निर्भर रहता है, और जहां लिमिटेड डेटा है वहां यह ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। नंबर 2, चैट जीपीटी में अभी मनुष्यों की तरह सामान्य ज्ञान को समझने और उपयोग करने की क्षमता नहीं है। नंबर 3, यह अभी ह्यूमन के इमोशन को ठीक तरीके से समझ नहीं पाता, एक इंसान आखिर चाह क्या रहा है। नंबर 4, यह अभी एक रिसर्च फेज में है जिस पर ट्रायल चल रहा है, और यह खुद ही काम करता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। फैक्ट नंबर 6, यह एकेडमिक इंस्टीट्यूट के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, जिसमें टीचर स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और इसकी मदद से स्टूडेंट को प्रोजेक्ट असाइनमेंट बनाने में भी काफी मदद मिलेगी। साथ ही पेपर्स में होने वाले चीटिंग्स को भी ये पकड़ सकता है, और ये किसी स्टूडेंट का एडमिशन एग्जाम भी ले सकता है। फैक्ट नंबर 5, और जब से लॉन्च हुई है, इसने इंटरनेट की दुनिया में हलचल मचा दी है। यहाँ तक कि गूगल ने इसके पॉपुलैरिटी को देखते हुए अपनी खुद की एआई लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है। फैक्ट नंबर 4, जब एलन मस्क को पता चला कि ओपन एआई ट्विटर का डेटाबेस उपयोग कर चैट जीपीटी को ट्रेन कर रहा था, और तभी उन्होंने इसके ट्रेनिंग को बंद कर दिया, क्योंकि यह एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में लग रहा है कि इसके लिए हमें पैसे देने पड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, चैट जीपीटी की कंपनी ने इससे पहले डेल ई वेबसाइट क्रिएट की थी, जो किसी भी लैंग्वेज की मदद से वर्चुअल आर्ट और इमेज बनाती थी। जैसे आपने कुछ भी इमेजिनेशन किया और उसे वहां पर टाइप कर दिया, तो आपको वो ऐसी ही कुछ इमेजेस सर्च कर देगा जो आपने वहां पे टाइप करी है। फैक्ट नंबर 2, चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई का एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी को ओन करता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का इस कंपनी में 49% हिस्सा है, जिसने इसमें $10 बिलियन लगाए हैं, और 2% इसकी पेरेंट कंपनी का हिस्सा है, और बाकी 49% अदर इन्वेस्टर का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 1, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो अभी से ही चैट जीपीटी पे डिपेंड हो गई है, और सबसे ज्यादा ये रियल एस्टेट कंपनीज में पॉपुलर है।